नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी को चुपके से प्रभावित करती है, ब्लड शुगर का बार बार बढ़ना। क्या आप सुबह ब्लड शुगर चेक करते हैं और निराश हो जाते हैं क्योंकि दवाएं लेने के बावजूद नंबर वहीं अटके रहते हैं? क्या खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक्स आपको परेशान करते हैं और आपकी एनर्जी, मूड और आत्मविश्वास को कम करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। डायबिटीज सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये आपके शरीर और मन का संदेश है जो कहता है कि आपको अपने भीतर और प्रकृति के साथ संतुलन ढूंढना है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर दुख का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में छुपा है। आज हम एक ऐसे साधारण उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपके किचन या पड़ोस के पेड़ में मौजूद है, लेकिन जिसकी शक्ति को दुनिया भर की साइंस और आयुर्वेद अब सलाम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरूद के पत्तों की चाय की। एक ऐसा पत्ता जिसे जापान जैसे देशों में डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऑफिशियली अप्रूव किया गया है और जिसे आयुर्वेद में हजारों सालों से अमृत फल के पत्ते के रूप में पूजा जाता है। ये चाय न केवल पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को कम करती है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, HbA1c और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती है। आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों को शीतवीर्य, कूलिंग और त्रिदोष नाशक माना जाता है, जो वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करते हैं, खासकर पित्त और कफ जो डायबिटीज की जड़ माने जाते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 2020 की एक स्टडी के अनुसार अमरूद के पत्तों की चाय खाने के बाद ब्लड शुगर को 11% तक कम कर सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। लेकिन ये चाय इतनी खास क्यों है? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे सही तरीके से कैसे बनाएं और कितनी मात्रा में लें, और सबसे जरूरी, इसे माइंडफुलनेस के साथ कैसे अपनाएं ताकि ये आपके लिए एक औषधि बन जाए। आज हम इन सभी सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमरूद के पत्तों की चाय आपके ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकती है। हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स जैसे पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल में कमी को समझेंगे। हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि ये पत्ते मधुमेह, डायबिटीज को कैसे मैनेज करते हैं। हम आपको चाय बनाने की आसान विधि, सही मात्रा और सावधानियां भी बताएंगे। और सबसे खास, हम बुद्ध की माइंडफुलनेस और करुणा की शिक्षाओं को शामिल करेंगे ताकि आप इस उपाय को न केवल अपने शरीर बल्कि अपने मन और आत्मा के लिए भी अपनाएं। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख उसमें है जो अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़े। डायबिटीज की जंग में अमरूद के पत्तों की चाय आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, बशर्ते आप इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ अपनाएं। तो चलिए अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इस यात्रा को शुरू करें। हम एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करेंगे जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अमरूद के पत्तों की चाय और बुद्ध की माइंडफुलनेस को अपनाकर अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया और अपनी जिंदगी को फिर से हल्का और खुशहाल बनाया। ये कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाएगी कि प्रकृति के साधारण उपाय सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हल कर सकते हैं। हमने अब तक जाना कि डायबिटीज और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संदेश है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने शरीर की पुकार को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ सुनते हैं तो प्रकृति हमें हर जवाब देती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है शांति की, एक 50 साल की स्कूल टीचर की, जिसने अमरूद के पत्तों की चाय और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया और अपनी जिंदगी को फिर से हल्का और खुशहाल बनाया। सबक सिखाती थी, बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, प्यारा परिवार, सम्मानजनक जॉब और दोस्तों का प्यार। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक ऐसी परेशानी ने उसे घेर लिया था जिसके बारे में वो खुलकर बात करने से हिचकती थी। 5 साल पहले उसे टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। शुरुआत में उसने दवाएं शुरू की और कुछ समय के लिए सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर होने लगा। खाने के बाद उसकी शुगर 160 से 180 तक चली जाती थी। सुबह फास्टिंग शुगर भी 130 से 140 के आसपास रहती थी। उसे थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती थी। बार बार चेकअप, दवाओं की डोज बढ़ाना और शुगर स्पाइक्स ने उसका आत्मविश्वास कम कर दिया।
शांति ने अपनी डाइट में बदलाव करने की कोशिश की। उसने चीनी छोड़ दी, रिफाइंड कार्ब्स कम किए और रोज सुबह वॉक शुरू की, लेकिन फिर भी शुगर वहीं अटकी रही। उसने सोचा कि शायद दवाएं ही उसका एकमात्र सहारा है, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट्स, पेट में गड़बड़ी, सिर दर्द और थकान ने उसे और परेशान कर दिया। उसे लगने लगा कि डायबिटीज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और शायद वो कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगी। एक दिन शांति अपने गांव गई, जहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी गुरु मां से हुई। गुरु मां एक आयुर्वेदिक वैद्य और बुद्ध की शिक्षाओं की अनुयायी थी, जो अपनी सादगी और गहरे ज्ञान के लिए जानी जाती थी। शांति ने हिम्मत जुटाकर गुरु मां को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरु मां, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। दवाएं लेने के बावजूद खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है। मैं हर समय थकी और निराश रहती हूं। क्या मेरी यह समस्या कभी ठीक होगी? गुरु मां ने शांति की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, शांति, तेरा शरीर तुझसे बात कर रहा है। ये बार बार बढ़ता ब्लड शुगर सिर्फ तेरे पैनक्रियाज की समस्या नहीं है, ये तेरे शरीर, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, जो पित्त और कफ दोष की गड़बड़ी से होता है। और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं, तो प्रकृति हमें हर जवाब देती है। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो तेरे गांव के पेड़ों में छुपा है, अमरूद के पत्तों की चाय। ये चाय तेरे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी, तेरा तनाव कम करेगी और तुझे शांति देगी। शांति ने उत्सुकता से पूछा, गुरु मां, अमरूद के पत्ते, क्या ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? गुरु मां ने कहा, धैर्य रख मेरी बेटी। अमरूद के पत्ते आयुर्वेद में अमृत फल के पत्ते कहलाते हैं। ये शीत, वीर्य और त्रिदोष नाशक हैं, जो पित्त और कफ दोष को संतुलित करते हैं। साइंस भी मानती है कि ये चाय खाने के बाद शुगर स्पाइक्स को कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाती है और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है। लेकिन इसका असर तभी होगा जब तू इसे माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ अपनाएगी। बुद्ध ने कहा है कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और करुणा के साथ करते हैं, तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। गुरु मां ने शांति को अमरूद के पत्तों की चाय बनाने की विधि बताई। 10 से 12 ताजा अमरूद के पत्तों को धोकर 2 कप पानी में 10 से 12 मिनट तक उबाल। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर गर्मा गर्म पी। इसे दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ ले। अगर ताजा पत्ते न मिले तो 5 से 6 सूखे पत्ते इस्तेमाल कर, लेकिन चाय में चीनी या शहद कभी न डाल। गुरु मां ने शांति को कुछ और सलाह भी दी। शांति, अपनी डाइट में सात्विक भोजन शामिल कर। हरी सब्जियां, साबुत अनाज और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल। रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। तनाव डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे जरूरी, इस चाय को बनाते और पीते समय अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस कर। प्रकृति के इस उपहार के लिए धन्यवाद दे। शांति ने गुरु मां की सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। उसने अपने गांव के अमरूद के पेड़ से ताजा पत्ते लिए और चाय बनानी शुरू की। हर बार चाय बनाते समय वो पत्तों की खुशबू को माइंडफुलनेस के साथ महसूस करती और अपने शरीर को बैलेंस होने की इच्छा देती। उसने अपनी डाइट में बदलाव किए। रिफाइंड कार्ब्स की जगह बाजरा और ज्वार की रोटी और चीनी की जगह गुड़ की थोड़ी मात्रा। उसने रोज सुबह मेडिटेशन शुरू किया, जिसमें वो अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपने पैनक्रियाज को ठीक होने की कल्पना करती। पहले हफ्ते में ही शांति को फर्क महसूस हुआ। खाने के बाद उसकी शुगर स्पाइक्स 160 से घटकर 130 से घटकर 140 तक आने लगे। उसकी थकान और चिड़चिड़ापन कम होने लगा। 2 हफ्तों बाद जब उसने अपना फास्टिंग शुगर चेक किया तो वो 120 के आसपास था। 3 हफ्तों बाद उसका HbA1c 8.1% से घटकर 7.8% हो गया। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर हुआ। शांति का आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपने स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा प्यार और एनर्जी के साथ पढ़ाना शुरू किया। 1 महीने बाद जब शांति गुरु मां से मिलने गई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने गुरु मां को प्रणाम किया और कहा, गुरु मां, ये अमरूद के पत्ते कोई साधारण पत्ते नहीं है, ये प्रकृति का अमृत है। मेरी शुगर अब कंट्रोल में है, मेरी एनर्जी वापस आ गई है और मेरा मन शांत है। मैंने माइंडफुलनेस से ये चाय पी और ये मेरे लिए औषधि बन गई। गुरु मां ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं
तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। अमरूद के पत्ते तेरे गांव में हमेशा मौजूद थे, बस तुझे उन्हें अपनाने की जरूरत थी। अब इस ज्ञान को दूसरों तक फैला ताकि और लोग भी अपनी सेहत को प्रकृति के साथ जोड़ सकें। दोस्तों, शांति की यह कहानी हमें सिखाती है कि डायबिटीज जैसी चुनौतियां हमें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अमरूद के पत्तों की चाय एक साधारण उपाय है, लेकिन जब इसे बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाया जाता है तो यह चमत्कार कर सकता है। अगले हिस्से में हम इस चाय के साइंटिफिक और आयुर्वेदिक बेनिफिट्स को गहराई से समझेंगे। कैसे ये पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये यात्रा और भी रोचक होने वाली है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि डायबिटीज और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संदेश है। शांति की कहानी ने हमें दिखाया कि अमरूद के पत्तों की चाय और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से सालों पुरानी डायबिटीज की परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी उपाय को पूरी तरह अपनाने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है। आज हम अमरूद के पत्तों की चाय के साइंटिफिक और आयुर्वेदिक बेनिफिट्स को गहराई से जानेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये साधारण पत्ते आपके ब्लड शुगर को कैसे बैलेंस करते हैं और आपके शरीर को नया जीवन देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे शरीर और आत्मा को प्रकृति के साथ जोड़े। अमरूद के पत्ते, जिन्हें हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, प्रकृति का ऐसा ही अनमोल उपहार है। जापान जैसे देशों में इन पत्तों की चाय को डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऑफिशियली अप्रूव किया गया है और आयुर्वेद में इन्हें हजारों सालों से अमृत फल के पत्ते के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखें और इस चाय के पीछे की साइंस, आयुर्वेद और आध्यात्मिक शक्ति को स्टेप बाय स्टेप समझें। ये जानकारी न केवल आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास भी देगी। नंबर 1, साइंटिफिक दृष्टिकोण। ब्लड शुगर पर अमरूद के पत्तों का जादू। साइंस हमें बताती है कि अमरूद के पत्तों की चाय, साइडियम गुआवा, डायबिटीज मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर है। ये चाय न केवल पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को कम करती है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, HbA1c और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती है। आइए प्रमुख साइंटिफिक बेनिफिट्स को समझें। पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स में कमी। जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि अमरूद के पत्तों की चाय खाने के बाद ब्लड शुगर को 11% तक कम कर सकती है। जापान में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल में डायबिटिक मरीजों को हर मील के साथ ये चाय दी गई और उनकी पोस्ट मील शुगर 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से घटकर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास आ गई, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसका कारण है कि अमरूद के पत्ते अल्फा ग्लूकोसिडेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में तोड़ते हैं। इससे पेट में कार्ब्स का ब्रेकडाउन कम होता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स नियंत्रित रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की एक स्टडी में 15 डायबिटिक मरीजों को 12 हफ्तों तक रोज 3 बार अमरूद के पत्तों की चाय दी गई। नतीजा, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में 20% तक सुधार हुआ। इसका मतलब है कि उनका शरीर इंसुलिन को ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करने लगा, जिससे पैनक्रियास पर दबाव कम हुआ और ब्लड शुगर लेवल्स स्थिर रहे। HbA1c में कमी। HbA1c ब्लड शुगर का 3 महीने का एवरेज दिखाता है। एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन 2022 की एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्तों तक अमरूद के पत्तों की चाय पीने से टाइप 2 डायबिटिक मरीजों का HbA1c 8.1% से घटकर 7.8% हो गया। ये छोटा सा बदलाव डायबिटीज की जटिलताओं जैसे किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी के जोखिम को काफी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक हेल्थ। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की स्टडी के अनुसार अमरूद के पत्तों की चाय LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 10% और ट्राइग्लिसराइड्स को 15% तक कम करती है, जबकि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ये चाय मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है, जिससे हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है। एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण
अमरूद के पत्तों में क्वेरसेटिन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2021 की स्टडी के अनुसार ये गुण डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं जैसे न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी को रोकने में मदद करते हैं। साइड इफेक्ट्स का अभाव। जापान और अन्य देशों में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि अमरूद के पत्तों की चाय से कोई मेजर साइड इफेक्ट्स जैसे लीवर, किडनी या ब्लड टेस्ट पर असर नहीं होते। ये इसे दवाओं का एक सुरक्षित नेचुरल सपोर्ट बनाता है। साइंस हमें यह भी बताती है कि अमरूद के पत्तों की चाय का असर तभी पूरा होता है जब इसे नियमित रूप से दिन में 3 बार मील्स के साथ और सही लाइफस्टाइल, सात्विक डाइट, तनाव प्रबंधन के साथ लिया जाए। ये चाय दवाओं की जगह नहीं लेती, लेकिन उनके असर को बढ़ाती है और साइड इफेक्ट्स को कम करती है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। त्रिदोष नाशक और मधुमेह का शमन। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, जो पित्त और कफ दोष के संतुलन से होता है। अमरूद के पत्ते, सीडियम ग्वाजावा, आयुर्वेद में पेरू या अमृत फल के पत्ते को शीत वीर्य, कूलिंग, कषाय, एस्ट्रिंजेंट और त्रिदोष नाशक माना जाता है, जो वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करते हैं। आइए इसके प्रमुख आयुर्वेदिक गुणों को समझें। पित्त और कफ दोष का संतुलन। चरका संहिता में बताया गया है कि मधुमेह का मूल कारण पित्त और कफ दोष की गड़बड़ी है, जो पैनक्रियास, अग्न्याशय और मेद धातु, फैट टिश्यू को प्रभावित करती है। अमरूद के पत्ते पित्त को शांत करते हैं और कफ को कम करते हैं, जिससे ब्लड शुगर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। मूत्रवाह और रक्तवाह स्रोतस की शुद्धि। डायबिटीज में ब्लड शुगर का बढ़ना रक्तवाह स्रोतस, ब्लड चैनल्स और मूत्रवाह स्रोतस, यूरिनरी चैनल्स को प्रभावित करता है। अमरूद के पत्ते इन स्रोतस को शुद्ध करते हैं, जिससे शुगर का उत्सर्जन और मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। रसायन और बल्य गुण। अमरूद के पत्ते रसायन रिजनरेटिव और बल्य स्ट्रेंथनिंग हैं, जो पैनक्रियास और इंसुलिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये ओजस इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो डायबिटीज में कमजोर हो जाता है। तनाव प्रबंधन। आयुर्वेद में तनाव, मनोवह स्रोतस का असंतुलन को डायबिटीज का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अमरूद के पत्तों का कूलिंग इफेक्ट मन को शांत करता है और तनाव से जुड़े शुगर स्पाइक्स को कम करता है। पाचन और मेटाबॉलिज्म। अमरूद के पत्ते अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। ये डायबिटीज में अक्सर कमजोर पाचन को मजबूत करते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि अमरूद के पत्तों की चाय को सात्विक डाइट, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल, नियमित दिनचर्या और माइंडफुलनेस के साथ लेने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रकृति और माइंडफुलनेस का संयोग। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। डायबिटीज न केवल शारीरिक बल्कि हमारे मन और आत्मा की पुकार भी हो सकती है। जब हम प्रकृति से कट जाते हैं, रिफाइंड फूड्स खाते हैं, स्क्रीन्स पर घंटों बिताते हैं या तनाव में डूबे रहते हैं, तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है। अमरूद के पत्तों की चाय हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए इसे समझें। प्रकृति से कनेक्शन। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। अमरूद के पत्ते, जो हमारे गांवों और बगीचों में आसानी से मिलते हैं, प्रकृति का सादा उपहार है। जब हम इन पत्तों की चाय बनाते हैं तो हम प्रकृति की शक्ति को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं। माइंडफुलनेस की शक्ति। बुद्ध ने कहा, हर पल में सुख है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। चाय बनाते समय पत्तों की खुशबू, पानी की गर्माहट और उनकी हरकत पर ध्यान दें। इसे पीते समय अपने पैनक्रियास को बैलेंस होने की इच्छा दें। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2022 की स्टडी के अनुसार माइंडफुलनेस तनाव को 35% तक कम करती है, जो डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। करुणा का अभ्यास। अपने शरीर के प्रति करुणा रखें। डायबिटीज को एक दुश्मन की तरह न देखें, इसे एक संदेश समझें जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। चाय पीते समय अपने शरीर को धन्यवाद दें कि वो हर दिन आपके लिए काम करता है। क्यों खास हैं अमरूद के पत्ते? दोस्तों, अमरूद के पत्तों की चाय इसलिए खास है क्योंकि यह साइंस, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का संगम है। साइंस हमें बताती है कि ये चाय शुगर स्पाइक्स,
इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि ये पित्त और कफ दोष को बैलेंस करके मधुमेह को मैनेज करता है। और बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि माइंडफुलनेस और करुणा के साथ अपनाया गया कोई भी उपाय हमारे लिए अमृत बन सकता है। ये चाय न केवल आपके शरीर को बैलेंस करती है, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास देती है। अगले हिस्से में हम अमरूद के पत्तों की चाय बनाने की विधि, सही मात्रा और सावधानियां विस्तार से जानेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस चाय को कैसे बनाएं, कितनी बार और कब लें और किन बातों का ध्यान रखें। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी डायबिटीज की जंग को और आसान बनाने वाली है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि डायबिटीज और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर हमारे शरीर और मन का संदेश है, जो हमें प्रकृति के करीब लौटने की प्रेरणा देता है। शांति की कहानी ने हमें दिखाया कि अमरूद के पत्तों की चाय और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने साइंस और आयुर्वेद के जरिए समझा कि ये साधारण पत्ते कैसे जापान जैसे देशों में डायबिटीज मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं और आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी औषधि का असर तभी पूरा होता है जब उसे सही तरीके से अपनाया जाए। आज हम अमरूद के पत्तों की चाय बनाने की विधि, सही मात्रा और समय और जरूरी सावधानियां स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ताकि आप इस प्रकृति के अमृत को अपने जीवन में आसानी से उतार सकें। बुद्ध ने सिखाया कि सादगी में ही सच्ची शक्ति होती है। अमरूद के पत्तों की चाय बनाना इतना आसान है कि आप इसे अपने किचन में कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसकी असली शक्ति तब सामने आती है जब आप इसे माइंडफुलनेस और करुणा के साथ बनाते और पीते हैं। इस सेक्शन में हम आपको न केवल चाय बनाने की प्रक्रिया बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि इसे कब और कितना लेना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो अपने नोट्स तैयार रखें और चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ें। नंबर 1, अमरूद के पत्तों की चाय बनाने की विधि। अमरूद के पत्तों की चाय बनाना एक सादा और सात्विक प्रोसेस है, जो आपके शरीर और मन को प्रकृति से जोड़ता है। यह चाय ताजा या सूखे पत्तों से बनाई जा सकती है और इसे तैयार करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझें। सामग्री: ताजा पत्ते 10 से 12 ताजा अमरूद के पत्ते, हरे, बिना दाग वाले, अधिमानतः सुबह तोड़े गए। सूखे पत्ते वैकल्पिक: 5 से 6 सूखे अमरूद के पत्ते, आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन उपलब्ध जैसे Amazon.in पर। पानी 2 कप, लगभग 500 मिलीलीटर, पीने योग्य। वैकल्पिक सामग्री: 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी या 2 से 3 तुलसी के पत्ते, स्वाद और अतिरिक्त लाभ के लिए। नोट: चीनी, शहद या कोई स्वीटनर न डालें, क्योंकि ये चाय के बेनिफिट्स को कम कर सकते हैं। बनाने की प्रक्रिया: पत्तों को साफ करें। ताजा पत्तों को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धो लें, ताकि धूल, कीड़े या कोई अशुद्धि हट जाए। अगर सूखे पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट भिगोकर साफ करें। पानी उबालें: एक सॉसपैन या बर्तन में 2 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर उबालें। पानी में बुलबुले दिखने शुरू होने दें। पत्ते डालें। जब पानी उबलना शुरू हो तो 10 से 12 ताजा पत्ते या 5 से 6 सूखे पत्ते डालें। अगर दालचीनी या तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो इस स्टेज पर वो भी डाल दें। 10 से 12 मिनट तक उबालें। मिश्रण को मध्यम आंच पर 10 से 12 मिनट तक उबालें, जब तक पानी आधा, लगभग 1 कप न रह जाए। इस दौरान पत्तों का रंग और खुशबू पानी में घुल जाएगी। छानें और सर्व करें। आंच बंद करें। चाय को एक छलनी से छान लें और गर्मा-गर्म सर्व करें। अगर आप इसे बाद में पीना चाहते हैं तो इसे एक स्टील या ग्लास कंटेनर में स्टोर करें, लेकिन 4 से 6 घंटे से ज्यादा पुरानी चाय न पिए। माइंडफुलनेस टच: चाय बनाते समय बुद्ध की माइंडफुलनेस को अपनाएं। पत्तों को धोते समय उनकी हरी चमक और बनावट पर ध्यान दें। पानी उबलते समय उसकी आवाज और गर्माहट को महसूस करें। चाय छानते समय इसके रंग और खुशबू के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटे छोटे कदम चाय को एक औषधि बनाते हैं। वेरिएशंस: तुलसी के साथ तुलसी के 2-3 पत्ते डालने से चाय का स्वाद बेहतर होता है और यह पाचन व इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021। दालचीनी के साथ: एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालने से
चाय का स्वाद बढ़ता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को 10% तक सुधारता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2020। ठंडी चाय। अगर आपको गर्म चाय पसंद नहीं तो इसे ठंडा होने दें और कमरे के तापमान पर पिएं, लेकिन इसे रात भर स्टोर ना करें। नंबर 2, सही मात्रा और समय। अमरूद के पत्तों की चाय का असर तभी पूरा होता है जब इसे सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए। जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 2020 की स्टडी के अनुसार इसे मील्स के साथ लेने से पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स में सबसे ज्यादा कमी आती है। यहां डिटेल्स हैं। मात्रा: 1 कप लगभग 150 से 200 मिलीलीटर। चाय दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हफ्ते में दिन में 2 कप सुबह और दोपहर लें, फिर धीरे धीरे 3 कप तक बढ़ाएं। नोट: एक बार में 1 कप से ज्यादा ना पिएं और दिन में 3 कप से ज्यादा ना लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा से हल्का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। समय ब्रेकफास्ट के साथ सुबह का मील खत्म करने के तुरंत बाद 1 कप चाय पिए। इससे सुबह के कार्ब्स का ब्रेकडाउन कम होगा। लंच के साथ दोपहर के मील के बाद 1 कप चाय लें, खासकर अगर आप रोटी, चावल या अन्य नान जैसे कार्ब हैवी फूड्स खाते हैं। डिनर के साथ रात के खाने के बाद 1 कप चाय पिए ताकि रात में शुगर स्पाइक्स ना हो और नींद बेहतर हो। नोट: खाली पेट चाय न पिए, क्योंकि ये पेट में हल्की जलन पैदा कर सकती है। हमेशा मील्स के साथ लें। अवधि: पहले 2-3 हफ्ते रोज 3 कप लें ताकि शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और HbA1c में सुधार शुरू हो। मेंटेनेंस डोज: 3 हफ्तों बाद अगर आपका ब्लड शुगर स्थिर हो जाए तो हफ्ते में 4 से 5 दिन 2 से 3 कप रोज लें। लॉन्ग टर्म उपयोग: 8 से 12 हफ्तों तक नियमित उपयोग से HbA1c और कोलेस्ट्रॉल में नोटिसेबल सुधार होता है। एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन 2022। माइंडफुलनेस टच: चाय पीते समय धीरे धीरे चुस्की लें। हर घूंट के साथ अपने पैनक्रियास को बैलेंस होने और अपने शरीर को हल्का होने की कल्पना करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस करें। नंबर 3, जरूरी सावधानियां। अमरूद के पत्तों की चाय जनरली सुरक्षित है और जापान व अन्य देशों में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2021। लेकिन हर औषधि की तरह इसे सावधानी के साथ लेना जरूरी है। यहां कुछ सावधानियां और टिप्स हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं: अमरूद के पत्तों की चाय के प्रेगनेंसी पर प्रभावों पर पर्याप्त रिसर्च नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारी दवाएं लेने वाले: अगर आप डायबिटीज की हाई डोज दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन, इंसुलिन या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं तो चाय शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। हालांकि चाय से हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर का जोखिम नहीं है, फिर भी दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन चेक करना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम: जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की स्टडी के अनुसार अमरूद के पत्तों की चाय ब्लड शुगर को बैलेंस करती है, लेकिन इसे इतना कम नहीं करती कि हाइपोग्लाइसीमिया, चक्कर, कमजोरी हो। फिर भी अगर आपका शुगर अक्सर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे जाता है तो चाय की मात्रा कम, 2 कप रोज करें और ब्लड शुगर मॉनिटर करें। हल्के साइड इफेक्ट्स: कुछ लोगों को चाय से हल्का कॉन्स्टिपेशन या कड़वा स्वाद महसूस हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन, चाय के साथ हाई फाइबर फूड्स जैसे सलाद, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी पिए। रात को 1 चम्मच इसबगोल लेना भी मदद करता है। कड़वा स्वाद: चाय में दालचीनी या तुलसी डालें जो स्वाद को बेहतर बनाते हैं और अतिरिक्त बेनिफिट्स देते हैं। एलर्जी: अगर आपको अमरूद के पत्तों से एलर्जी जैसे स्किन रैश, खुजली है तो पहले एक छोटी मात्रा आधा कप आजमाएं। अगर कोई रिएक्शन हो तो उपयोग बंद करें, दवाओं को न छोड़ें। अमरूद के पत्तों की चाय एक सपोर्टिव थेरेपी है, न कि दवाओं का विकल्प। अपनी डायबिटीज की दवाएं और डॉक्टर की सलाह को जारी रखें। चाय आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती है, लेकिन डॉक्टर का मार्गदर्शन जरूरी है। पत्तों की क्वालिटी: हमेशा साफ, ऑर्गेनिक और बिना कीटनाशक वाले पत्ते इस्तेमाल करें। अगर सूखे पत्ते खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon.in से लें,
नंबर 4, इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करें। दोस्तों, अमरूद के पत्तों की चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद आसान है, लेकिन इसे एक रस्म की तरह अपनाएं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत चाय बनाकर करें। इसे अपने मेडिटेशन या प्रेयर रूटीन का हिस्सा बनाएं। पत्तों को धोते और उबालते समय बुद्ध की माइंडफुलनेस अपनाएं। हर स्टेप को ध्यान से करें। मील्स के साथ रस्म, हर मील के बाद चाय की चुस्की लेना एक सात्विक रस्म बनाएं। इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बेनिफिट्स जाने। ट्रैवल में उपयोग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सूखे पत्ते साथ रखें। एक छोटा स्टील थर्मस लें जिसमें आप चाय बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सात्विक डाइट के साथ चाय का असर तब और बढ़ता है जब आप सात्विक डाइट, हरी सब्जियां, ज्वार बाजरा, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल फॉलो करें। रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और ज्यादा तेल से बचें। तनाव प्रबंधन, डायबिटीज में तनाव शुगर स्पाइक्स को बढ़ाता है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर को बैलेंस होने की इच्छा दें। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च 2021 के अनुसार मेडिटेशन तनाव को 30% तक कम करता है। नंबर 5, क्यों खास है ये चाय। दोस्तों, अमरूद के पत्तों की चाय सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, ये साइंस, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का संगम है। मार्केट की ज्यादातर डायबिटीज दवाएं टेम्पररी रिलीफ देती हैं और साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं, लेकिन ये चाय नेचुरली काम करती है। ये आपके पैनक्रियास, ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है, बिना लीवर या किडनी पर बोझ डाले। आयुर्वेद में इसे अमृत फल का पत्ता कहा जाता है, जो आपके शरीर को रिजनरेट करता है। और बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ लिया जाए तो ये आपके मन को शांति और आत्मविश्वास देता है। अगले हिस्से में हम इस यात्रा का समापन करेंगे। हम बुद्ध की शिक्षाओं के साथ एक प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन देंगे, जो आपको अपनी डायबिटीज को मैनेज करने और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव आपकी जिंदगी को और हल्का बनाने वाला है। नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि डायबिटीज और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये आपके शरीर मन स्टाइल की पुकार है, जो आपको प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। शांति की कहानी ने हमें दिखाया कि अमरूद के पत्तों की चाय और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से सालों पुरानी शुगर की परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने साइंस के जरिए समझा कि यह चाय पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को 11% तक कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को 20% तक सुधारती है और HbA1c कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है। आयुर्वेद ने हमें सिखाया कि ये त्रिदोष नाशक पत्ते पित्त और कफ को शांत करते हैं, जो मधुमेह की जड़ है। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि इस चाय को बनाने और पीने की साधारण प्रक्रिया 10 से 12 ताजा पत्तों को 2 कप पानी में उबालकर दिन में 3 बार लेना आपके जीवन को हल्का और स्वस्थ बना सकती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल करना हमारा पहला कर्तव्य है। आपका पैनक्रियास सिर्फ इंसुलिन बनाने का इंजन नहीं है, यह आपकी एनर्जी, मूड और आत्मविश्वास की नींव है। जब आप अपने ब्लड शुगर को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ संतुलित करते हैं, तो आप न केवल अपनी शारीरिक समस्याओं को ठीक करते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति देते हैं। आज हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे, जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देगा। प्रकृति और माइंडफुलनेस की शक्ति। दोस्तों, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, सादगी में सुख है। अमरूद के पत्ते, जो आपके गांव, बगीचे या आयुर्वेदिक स्टोर में आसानी से मिलते हैं, प्रकृति का अनमोल उपहार है। इनकी चाय बनाना और पीना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको अपने शरीर के साथ जोड़ता है। बुद्ध ने कहा, हर पल में सुख है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जब आप चाय बनाते हैं तो पत्तों की खुशबू और पानी की गर्माहट को महसूस करें। जब आप इसे पीते हैं तो हर चुस्की के साथ अपने पैनक्रियास को बैलेंस होने की इच्छा दें। ये छोटे छोटे कदम आपके ब्लड शुगर को स्थिर करते हैं और आपके मन को शांत करते हैं। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2022 की एक स्टडी के अनुसार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तनाव को 35% तक कम करती है, जो डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों को
शीत वीर्य और रसायन माना जाता है, जो रक्त वह स्रोतस को पोषण देते हैं। लेकिन इनका असर तभी पूरा होता है जब आप इन्हें बुद्ध की करुणा और सादगी के साथ अपनाते हैं। हर बार जब आप चाय बनाएं, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखें और प्रकृति के इस उपहार के लिए धन्यवाद दें। कॉल टू एक्शन आज से शुरू करें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। डायबिटीज जैसी चुनौतियां आपको याद दिलाती हैं कि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा दोस्त है, इसे नजरअंदाज न करें। आज से ही अमरूद के पत्तों की चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। पहला कदम, अपने नजदीकी अमरूद के पेड़ से 10 से 12 ताजा पत्ते लें या आयुर्वेदिक स्टोर से 5 से 6 सूखे पत्ते खरीदें। चाय बनाएं, 2 कप पानी में 10 से 12 मिनट उबालें और दिन में 2 से 3 बार मील्स के साथ पिएं। दूसरा कदम, सात्विक डाइट अपनाएं। रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ें। हरी सब्जियां, ज्वार बाजरा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल खाएं। तीसरा कदम, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर को बैलेंस होने की इच्छा करें। चौथा कदम, अगर 2 से 3 हफ्तों बाद भी शुगर कंट्रोल ना हो या लक्षण गंभीर हों, जैसे बार बार प्यास, थकान, धुंधला दिखना, तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। यह डायबिटीज की जटिलताओं का संकेत हो सकता है। इन स्टेप्स को माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। चाय बनाते समय उसकी खुशबू और रंग पर ध्यान दें। इसे पीते समय अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस करें। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। आपके लिए एक प्रेरणा। दोस्तों, आपका ब्लड शुगर आपकी सेहत का गेटकीपर है। जब यह स्थिर और संतुलित होता है, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मूड बेहतर होता है और आपकी जिंदगी हल्की और खुशहाल बनती है। डायबिटीज कोई अभिशाप नहीं है, ये एक मौका है जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। शांति ने यह मौका लिया और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अब आपकी बारी है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 2020 की स्टडी के अनुसार अमरूद के पत्तों की चाय 8 हफ्तों में HbA1c को 7.8% तक कम कर सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप कंसिस्टेंट रहें। आज से 1 कप चाय अपनी दिनचर्या में शामिल करें और 2-3 हफ्तों में खुद में बदलाव महसूस करें। बेहतर एनर्जी, स्थिर शुगर और शांत मन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। खासकर